अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दुनिया में ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जो अनसॉल्व है। बहुत सारे लोगों ने और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा जीरो रहा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन्हीं में से एक मिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलेस्टी। मई 1861 अमेज़न नामी एक शिप जिसकी लंबाई 100 फीट और चौड़ाई 25 फीट थी। कहा जाता है इस शिप पर कई हादसा हुए और इस शिप ने लाखों लोगों की जिंदगियां निकाली। दोस्तों, इस शिप पर हादसे की शुरुआत एक शिप यार्ड से हुई। जब अमेज़न को रिपेयर के लिए शिप यार्ड ले जाया गया तो अचानक काम के दौरान वहां पर आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा शिप यार्ड जलकर राख हो गया। इसके बाद अटलांटिक ओशन में इस शिप की टक्कर दूसरे शिप के साथ हुई, जिसके नतीजे में अमेज़न को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी शिप डूब गई और इसके कुछ ही दिनों बाद अमेज़न के कैप्टन की भी अचानक मौत हो गई। दोस्तों, ये सब क्या एक इत्तेफाक था यह हकीकत? लोगों का ये कहना था ये शिप पैरानॉर्मल है। खैर, अमेज़न को इसके लास्ट ऑनर ने टूटी फूटी हालत में कनाडा पोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं 1868 की। दोस्तों, जब एक अमेरिकन ने इसे खरीद कर रिपेयर करके एक नया नाम दिया। इस अमेरिकन ने इस शिप का नाम मैरी सेलेस्टी रखा। अब सवाल ये था कि क्या नाम बदलने से इसकी बदकिस्मती इसका साथ छोड़ने वाली थी? शायद नहीं। यही सिलसिला आगे भी चलता रहा और वक्त के साथ साथ इसके कैप्टन्स भी बदलते रहे और फाइनली ये शिप कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास पहुंच गया। दोस्तों, ये बात है 28 नवंबर 1872 की, जब कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स अपनी वाइफ, 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए निकले। अंदाजे के मुताबिक इस शिप को 4 से 5 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर ये जहाज कहां गायब हो गया? 5 दिसंबर 1872 डिलग्रेशिया एजॉर्स से 400 मील दूर एक शिप अपनी सफर का आगाज करता है। दोस्तों, इस शिप को कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के दोस्त कैप्टन मोरहाउस चला रहे थे कि अचानक उन्हें मैरी सेलेस्टी नजर आई। जी हाँ दोस्तों, ये वही शिप है जिसे कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स 8 दिन पहले लेकर निकले थे न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए। कैप्टन मोरहाउस इस शिप को देखकर काफी परेशान हुए, क्योंकि टाइम के मुताबिक इस शिप को अब तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। कैप्टन मोरहाउस जीपीएस नेटवर्क के जरिए लगातार सिग्नल देने लगे, लेकिन रिटर्न में कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मोरहाउस फैसला करते हैं अपने क्रू मेंबर को शिप में उतारने के लिए। जैसे ही क्रू मेंबर शिप में उतरे तो उन्हें सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन जब ध्यान से देखा उन्होंने तो पता लगा सब कुछ ठीक नहीं था। जैसे कि शिप के 2 प्रेशर पंप में से एक टूटा हुआ था। शिप के निचले हिस्से में 4 फीट तक पानी भरा हुआ था। शिप के फ्रंट और बैक के हैच कवर टूटे हुए थे और शिप की लाइफ बोर्ड और रस्सी भी गायब थी। दोस्तों, शिप पर ना ही कोई हादसा हुआ था और ना ही कोई लूट की बात सामने आई। हैरानकुन बात यह थी कि कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स की फैमिली और क्रू मेंबर शिप में नहीं थे। सभी लोग ये सोचने लगे कि आखिर ये 10 लोग कहां चले गए थे। कैप्टन मोरहाउस ने शिप का जायजा लिया, जिसके मुताबिक शिप में 6 महीने का राशन मौजूद था। शिप के क्रू मेंबर का सामान भी उनकी जगह पर था, लेकिन बेंजामिन ब्रिग्स के केबिन की हालत बिगड़ी हुई थी। जब मोरहाउस ने गौर से देखा तो उन्हें बेंजामिन ब्रिग्स की डायरी मिली, जिसमें लास्ट एंट्री 28 नवंबर की थी। इसका मतलब 10 दिनों से कोई एंट्री भी नहीं हुई थी। दोस्तों, सभी ये जानने की कोशिश में थे कि आखिर कैप्टन और उनकी टीम के साथ क्या हुआ था। दूसरी जानिब मोरहाउस ने शिप को कोर्ट के हवाले कर दिया। इसके बाद लॉ ऑफ सैल्वेज के मुताबिक मोरहाउस को एक इनाम दिया जाता है। दोस्तों, लॉ ऑफ सैल्वेज उस जमाने का एक कानून था। अगर कोई कैप्टन किसी दूसरे कैप्टन की शिप को कोर्ट लेकर पहुंचता है तो लॉ ऑफ सैल्वेज के मुताबिक उस शख्स को इनाम दिया जाता है। अब मैरी सेलेस्टी का केस मोरहाउस ने कोर्ट के हवाले कर दिया था। कई महीनों तक केस चलता रहा और 4 थ्योरीज निकलकर सामने आई। दोस्तों, पहली थ्योरी के मुताबिक शिप पर कुछ स्क्रैचेस मिले। कैप्टन के रूम में खून के धब्बे मिले, जिससे ये बात पता चलती है कि शिप के किसी क्रू मेंबर ने इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया होगा। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इस क्रू मेंबर ने शिप को क्यों छोड़ा? आखिर इतने बड़े समुंदर में इसने अपने आप को सेव करने के लिए क्या किया होगा? सेकेंड थ्योरी में ऐसा लग रहा था कि मोरहाउस ने अपने क्रू मेंबर के साथ मिलकर कैप्टन और उनकी टीम को मौत के घाट उतार दिया। ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि मोरहाउस ऐसा लॉ ऑफ सैल्वेज से मिलने वाले पैसों के लिए कर सकते थे। दोस्तों, तीसरी थ्योरी बहुत अजीब थी। कहा गया कि मोरहाउस और बेंजामिन ब्रिग्स ने साथ मिलकर इस पूरे सीन को क्रिएट किया होगा ताकि वो इंश्योरेंस के पैसे हड़प कर सके। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स एक लालची इंसान थे। और चौथी और आखिरी थ्योरी बताती है कि शिप समुद्री टॉर्नेडो से टकराई, जिसकी वजह से शिप के निचले हिस्से में पानी भर गया और सारे बैरियल खाली हो गए। शिप में आए कचरे से प्रेशर पंप भी टूट गया
ऐसे में शिप पर ब्लास्ट होने का खतरा होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए कैप्टन अपनी टीम को लेकर लाइफ बोट में वहां से निकल गए, ये सोचे बिना कि इतने बड़े समुंदर में एक छोटी सी लाइफ बोट डूब सकती है। लेकिन कैप्टन आखिर करते भी क्या, एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं। दोस्तों थ्योरी कहती है कि कैप्टन का ये फैसला गलत साबित हुआ होगा। खैर इस केस के 6 साल बाद कैप्टन जॉन ने मैरी सेलेस्टी में सामान भरा और समुंदर के बीच ले जाकर शिप को आग लगा दी। जब इंश्योरेंस टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची तो कैप्टन जॉन का पर्दा फाश हो गया, क्योंकि ऐसा उन्होंने इंश्योरेंस के लिए किया था। और यूं मैरी सेलेस्टी, जिसे लोग पैरानॉर्मल शिप कहते थे, आग की लपेट में आ गई। दोस्तों रिसर्चर के मुताबिक मैरी सेलेस्टी शिप को आज भी देखा गया है, लेकिन ये शिप अभी कहाँ है कुछ बताया नहीं जा सकता। खैर दोस्तों 1861 से ये सफर अपने साथ लाखों लोगों की जिंदगियां ले गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।